पूजा भट्ट ने वालिद को बोसा दिया और इस पर बड़ा ट्रोल भी हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सेम टू चैनल के प्यारे व्यूअर्स, मैं हूं सैमी चौधरी और आज की ये वीडियो पूजा भट्ट के अपने वालिद के बोसा लेने के हवाले से है। नाज़रीन, आपको अगर याद हो तो कुछ अर्सा पहले की बात है कि पूजा भट्ट की एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई थी जिसमें वो अपने वालिद को लबों पर बोसा दे रही हैं और उनकी गोद में बैठ के, और जो देखने वाले व्यूअर्स हैं, जो नाज़रीन हैं, उन्होंने इसको बड़ा ट्रोल भी किया था और इस हरकत का काफ़ी बुरा भी माना गया था और बाद में पूजा भट्ट पर और महेश भट्ट पर बड़े इल्ज़ामात भी लगे थे। हत्ता कि ये तक कहा गया था कि इन दोनों बाप बेटी का रिश्ता बाप बेटी के रिश्ते जैसा नहीं है, बल्कि इस रिश्ते ने कुछ और ही शक्ल इख्तियार कर ली है। इसके अलावा जो आलिया भट्ट हैं, जो आजकल बड़ी मशहूर हीरोइन है और बड़ी अच्छा फिल्म्स में काम कर रही है और रणबीर कपूर की बीवी भी बन चुकी हैं और एक बच्ची की माँ भी बन चुकी हैं, उन आलिया भट्ट को भी पूजा भट्ट की बेटी और महेश भट्ट की बेटी के तौर पर कहा गया कि शायद ये इन दोनों की बेटी भी हैं। इस हवाले से पूजा भट्ट ने एक तवील अरसा तक खामोशी इख्तियार किए रखी और इस हवाले से कोई भी बयान देने से गुरेज किया और जो लोग हैं वो मुख्तलिफ कियास आराइयाँ करते रहे। और आजकल फिर पूजा भट्ट की इस जो बोसे वाली तस्वीर है, इसके हवाले से फिर कुछ बातें मंजर आम पर आना शुरू हुई हैं। उनमें पूजा भट्ट का एक बयान भी है जिसमें पूजा भट्ट इस चीज़ की थोड़ी बहुत वजाहत कर रही है, ज़्यादा भी नहीं। वो कह रही हैं कि उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बस जितना कहना चाहती हैं वो कह रही हैं और लोग जो कुछ उनके बारे में सोचते हैं वो सोचते रहें। और वो क्या कह रही हैं इस हवाले से भी आपको इस वीडियो में बताती हूँ। पहले पूजा भट्ट के हवाले से कुछ जानकारी आपको दे दी जाए कि बॉलीवुड अदाकारा पूजा भट्ट ने बतौर हदायतकार और अदाकारा बहुत नाम कमाया। ज़ाती ज़िंदगी हो या पेशा वराना, वो बग़ैर किसी हिचकिचाहट के अपनी बात बड़ी दयानतदारी के साथ सामने रख देती हैं। अदाकारी और फिल्मसाजी के बाद पूजा भट्ट अब सलमान खान के शो बिग बॉस OTT 2 में भी हिस्सा ले रही हैं। पूजा भट्ट ने हाल ही में सिद्धार्थ कनान के साथ बातचीत में उनके वालिद महेश भट्ट की दूसरी शादी और उनके हवाले से कुछ बातचीत की कि वो जो तस्वीर है उनकी बोसा देने वाली, उसके हवाले से भी कुछ बातचीत की और अपनी खामोशी तोड़ी। उन्होंने कहा कि उनकी एक तस्वीर जो उनके वालिद के साथ बोसा लेने वाली है, उसके वो एक मैगज़ीन के कवर पेज के लिए खींची गई थी। इस बोसे की वजह से लोग, उनके मुखालफिन उन पर तनकीद करते रहते हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें अपने वालिद के साथ इस बोसे पर अफसोस नहीं है। बदकिस्मती से वो लम्हात गलत तरीके से दिखाए गए और लोगों ने भी गलत समझा। इस हवाले से शाहरुख खान ने भी मुझसे बात की। पूजा भट्ट ने दलील दी कि चाहे आप कितने ही बड़े हो जाएं, अपने वालिदैन के लिए बच्चे ही रहते हैं। वो आपको बोसा देकर अपने प्यार का इजहार कर देते हैं। उन्होंने कहा कि वो मासूमियत भरे लम्हात थे जिनके मुख्तलिफ मानी निकाले गए। जिन्हें जो करना है करें, मैं यहाँ अपना बचाव करने के लिए नहीं बैठी हूँ। अगर कोई बाप बेटी के रिश्ते पर इस तरह सवाल उठाता है तो वो कुछ भी भयानक सोच सकता है। पूजा भट्ट ने अपने वालिद महेश भट्ट की सोनी राजदान के साथ दूसरी शादी के बारे में भी बात करते हुए कहा कि फिल्मी खानदान की ज़िंदगी सुर्खियाँ बन जाती है। वालिदैन ने मुझे बिठाया और समझाया कि आजकल ख़ानदानों का टूटना एक आम सी बात है, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों से कभी झूठ नहीं बोला। पापा ने मुझे सब कुछ बताया है। वो जवान थे जब उन्हें मोहब्बत हुई। अदाकारा ने मज़ीद कहा कि लोग सवाल कर सकते हैं कि उन्होंने एक जवान बेटी को कैसे एतमाद में लिया, लेकिन मैं उन्हें हमेशा ऐसा ही देखा है। आज मुझे अपने भाइयों और बहनों में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। हमारा खून एक है। सोनी हमेशा मेरे ख़ानदान का हिस्सा रहेंगी। रिश्ते कभी कागज़ात के ज़रिए बनाए और मिटाए नहीं जा सकते। नाज़रीन, ये तो पूजा भट्ट ने अपना बयान दिया और साथ ही ये भी कह दिया कि वो मज़ीद इस सिलसिले में कोई वजाहत नहीं देंगी। लेकिन इनकी जो तस्वीर जो आपको स्क्रीन पे इस वक्त नज़र भी आ रही होगी, क्या ये वाकई में एक बाप और बेटी का बोसा लगता है? क्या ये देखने वालों की नज़र को अच्छा लग सकता है? क्योंकि औलाद जो है वो जब छोटी होती है तब तो वालिदैन उनको नहलाते भी हैं, उनके कपड़े भी उतारते हैं। तो क्या औलाद जब इतनी बड़ी हो जाती है तो क्या वालिदैन तब उनके साथ ऐसा कर सकते हैं कि उनके कपड़े उतार के उनको नहला भी दें? इसलिए पूजा भट्ट की ये लॉजिक तो बहुत बोंगी और फजूल सी है कि वालिदैन के लिए बच्चे हमेशा छोटे ही रहते हैं। ऐसा नहीं है। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो बड़े ही हो जाते हैं और वालिदैन को भी उन्हें उसी नज़र से देखना चाहिए, ना कि एक छोटी सी बच्ची की नज़र से देखना चाहिए। और महेश भट्ट का करैक्टर तो वैसे भी बड़ा ख़राब जो है वो मशहूर है इंडस्ट्री में भी और शायद तकरीबन पूरी दुनिया में भी उनका इमेज काफ़ी ख़राब है। इसलिए पूजा भट्ट की ये दलील तो मेरे ख्याल में काबिल कबूल बिल्कुल भी नहीं है। इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय से आगाह करना मत भूलिएगा।
आपको ये भी बताती चलूँ कि 51 साला पूजा भट्ट महेश भट्ट की साबिका बीवी किरण भट्ट की बेटी हैं। अदाकारा ने गुज़िश्ता साल नेटफ्लिक्स ड्रामा बॉम्बे बेगम से अदाकारी में वापसी की, फिर वो चुप में नजर आईं। अदाकारा कुछ वेब शोज़ में नजर आएंगी जिसके बारे में वो जल्द ही इंकशाफ भी करेंगी। शूट के दौरान मेरे कपड़े तक फाड़ दिए गए। आज की इस वीडियो में उर्फी जावेद की कुछ साबिका ज़िंदगी के हवाले से कुछ बातें, कुछ मालूमात हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि उर्फी जावेद एक मुतनाज़ा शख्सियत की मालिक हैं और बेबाक अदाकारा भी हैं। उनका कहना है कि जब किसी लड़के ने मुझसे ताल्लुक़ बनाने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि लड़के मुझसे डरते हैं और मैं किसी के साथ कोई रिश्ता बनाना ही नहीं चाहती। उर्फी जावेद ने हाल ही में एक इंटरव्यू में दिया जिसमें उन्होंने घर से भाग जाने समेत अपने करियर के दौरान पेश आने वाले हालातों वाक़यात भी बताए। अपनी ड्रेसिंग से मुतालिक उर्फी का कहना था कि मुझे बचपन ही से ऐसे कपड़े पहनने का शौक़ था, लेकिन घर पर मुझे ऐसे कपड़े पहनने की इजाज़त नहीं थी और ना ही मेरे पास ऐसे कपड़े थे। लेकिन जब भी घर से जैकेट पहनकर निकलती थी तो फिर बाहर जाकर उसको खोल देती थी। उर्फी ने घर से तीनों बहनों के एक साथ भागने के मुतालिक सवाल पर कहा कि हम तीनों बहनों से पूछा जाए तो हम तीनों ही यही कहेंगी कि ये हमारा प्लान था। मैं भी यही कहूँगी कि घर से भागने का प्लान मेरा था। इस बात पर हम बहनें आज तक लड़ती हैं। अदाकारा ने मजीद बताया कि उनके वालिद अच्छे नहीं थे, जहरीले थे और रोज मारते पीटते थे, गालियां देते थे। दरअसल मैं अपनी जान बचाने के लिए घर से भागी थी। मेरे दिमाग में हरगिज ये नहीं था कि मैं वहां से भागकर हीरोइन बनना चाहती थी। मैं घर से जिंदा रहने के लिए भागी थी। भारतीय मॉडल के मुताबिक मुंबई आने के बाद यहाँ पेश आने वाले हालात ने मुझे एतमाद दिया। जब मैं घर से भागी थी तो मेरे पास पैसे भी नहीं थे, ट्यूशन भी पढ़ाया। मुंबई आकर मैं अपनी मर्जी से ज़िंदगी जी रही थी। हीरोइन बनने का शुरू से शौक़ था, लिहाजा खूबसूरत नज़र आने के लिए जल्द ही सर्जरीज भी करवा ली। खुद पर की जाने वाली तनकीद पर उर्फी जावेद ने कहा कि आप किसी को इतनी अहमियत ही क्यों दो कि आपको उनकी तनकीद महसूस हो। मुनफरिद ड्रेसिंग से मुतालिक उर्फी ने बताया कि मुझे एक सूट डिज़ाइन करने में एक हफ्ता और कभी कभी महीनों भी लग जाते हैं। एक सवाल के जवाब में उर्फी ने बताया कि मुझे एक वेब सीरीज़ में काम के दौरान गैर इखलाकी सीन रिकॉर्ड करवाने के लिए हरासगी का सामना भी करना पड़ा। मैं शुरू से ही फिल्म मैनेजमेंट को ये बता चुकी थी कि मैं कोई भी गैर इखलाकी सीन रिकॉर्ड नहीं करवाऊंगी, लेकिन उसके बावजूद सेट पर पहुंचते ही मुझ पर ऐसे सीन शूट करवाने के लिए ज़बरदस्ती की गई, हत्ता कि सेट पर मेरे कपड़े भी फाड़ दिए गए। जिसके 3 दिन बाद मैंने पुलिस में जाकर मुकदमा दर्ज करवाया और फिल्म के हदायतकार और प्रोड्यूसर को गिरफ्तार करवा दिया। रिश्ता बनाने से मुतालिक सवाल पर उर्फी का कहना था कि लड़कों ने कभी नज़दीक आने की कोशिश नहीं की, क्योंकि लड़के मुझसे डरते हैं और ना ही मैं कोई रिश्ता बनाने के हक में हूँ। तो व्यूअर्स, ये थी उर्फी जावेद की कहानी कि वो घर से भागी और अपने घर से भागने के फैसले पर वो कभी भी पछताई नहीं है। और इससे तो एक बात भी साफ नज़र आ रही है कि उर्फी जावेद फिल्म इंडस्ट्री जो बॉलीवुड की बड़ी ग्लैमरस नज़र आती है, वहाँ पर काम करने के लिए हीरोइंस को क्या क्या कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। उर्फी की इस बात से ये बात तो कम अज़ कम साबित हो जाती है कि बॉलीवुड में गैर इखलाकी सीन फिल्म बंद करवाने के लिए हीरोइनों के कपड़े तक फाड़ दिए जाते हैं। व्यूअर्स, आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय से आगाह करना मत भूलेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलेगा। इसके साथ ही अपनी होस्ट सैमी चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।